हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा मेंस्ट्रुएशन यानी कि क्षेत्रमिति, उसको कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करने वाले हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। तो अपने आज पे फोकस कीजिए, अपने आज पे मेहनत कीजिए और आपको आगे जाके इन फ्यूचर अच्छा रिजल्ट दिखेगा। कुछ एक बच्चों की सोच ऐसी होती है कि यार ठीक है, एग्जाम्स जब आएंगे हम तब देख लेंगे, एग्जाम्स में पढ़ लेंगे, है ना। या फिर जब एग्जाम होगा उससे 1-2 दिन पहले पढ़ लेंगे। यानी कि वो सोचते हैं कि जो भी होगा हम आगे जाके कर लेंगे, अपने प्रेजेंट पे मेहनत नहीं करते। तो वो उनके चांसेस ज्यादा रहते हैं कि वो फेल हो जाएं। बट जो बच्चा प्रेजेंट में भी अपनी मेहनत लगातार कर रहा है, मेहनत से मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल घोट घोट के पढ़ो, मेहनत करता है भाई कि हर दिन एक रेगुलरिटी बना रखी है, अपने प्रेजेंट में टाइम दे रहा है, तो आगे जाके फ्यूचर में उसको रिजल्ट जरूर अच्छे मिलेंगे। यह था हमारा आज का थॉट ऑफ द डे। तो चलिए चलते हैं अपनी स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो अब देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, आपको रोम्बस का क्षेत्रफल यहाँ पे आपको निकालना है, ठीक है। हुज साइड्स इज 5 सेंटीमीटर और हुज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई 4.8 सेंटीमीटर है। If one of its diagonal is 8 centimeter long, find the length of other diagonal. ठीक है, चलिए। इसकी साइड 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जिसकी हाइट जो है 4.8 है, हाइट कहाँ होगी, बिल्कुल ये होगी। ठीक है। अब बोला कि एक जो डायगोनल है वो कितना आपको यहाँ पे बोला है, वो यहाँ पे हमें बोला है वन ऑफ डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो एक डायगोनल मेरा जो है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस हमने पढ़ा था पहले, हाफ इंटू d1 इंटू d2, यानी कि दोनों डायगोनल्स का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो हमारा क्या होता है, दैट वाज अवर एरिया ऑफ रोम्बस। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे तो हमें एल्टीट्यूड, यहाँ पे तो हमें हाइट दे रखी है और साइड 5 सेंटीमीटर की भुजा दे रखी है। तो एक और फॉर्मूला एरिया ऑफ रोम्बस का होता है बच्चों, जो हमने पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा, हमने तो d1 इंटू d2 पढ़ा था, है ना, हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो एरिया ऑफ रोम्बस यानी कि जो हमारा सम चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, एक और होता है साइड इंटू एल्टीट्यूड। तो साइड इंटू एल्टीट्यूड मतलब भुजा गुणा ऊंचाई, ठीक है। साइड इंटू एल्टीट्यूड मतलब भुजा गुणा ऊंचाई। तो एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास एक ये भी होता है, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास एक ये भी होता है, जो कि होती है साइड इंटू एल्टीट्यूड, यानी कि भुजा गुणा ऊंचाई, ठीक है जी। फिर इसमें आप देखो, तो अब आप इसमें देखो कि इसको आपको एरिया आपको पता है, हमें क्या क्या गिवन है पहले हम देख लेते हैं।
हमको क्वेश्चन में साइड दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर, भुजा 5 सेंटीमीटर दे रखी है, हाइट यानी एल्टीट्यूड हमको दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, एल्टीट्यूड को आप हाइट भी बोलते हैं, साइड इंटू हाइट यानी कि एल्टीट्यूड, ऊंचाई। तो यहाँ से मुझे एरिया, और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है दूसरे विकर्ण की लंबाई यानी कि अदर डायगोनल मुझे निकालना है। ठीक है, तो D1 मेरे को दे रखा है कितना, डायगोनल 1 पहला विकर्ण मेरे को 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और मेरे को D2 यानी दूसरा विकर्ण निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं, अब मुझे पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस में क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एरिया ऑफ रोम्बस निकालूंगा इन दो की मदद से, और उसको यहाँ पुट कर दूंगा, यहाँ से D2 निकाल दूंगा, यही तो करूंगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखें कैसे हम करेंगे इसको। तो एरिया ऑफ रोम्बस सर वो होता है साइड इंटू एल्टीट्यूड यानी कि भुजा गुणा ऊंचाई। सर साइड है 5 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड हमको दे रखा है 4.8, तो यहाँ से आ जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 4 20, 24.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, बट हमें तो सर डायगोनल निकालना है, कोई बात नहीं, वो भी कर लेंगे हम, डायगोनल निकालने का कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस हमने निकाला 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 24 हम सेंटीमीटर स्क्वायर हमने निकाला। तो एरिया ऑफ रोम्बस सर ये भी तो होता है हाफ इंटू D1, इस तरीके से भी हम एरिया ऑफ रोम्बस निकालते हैं, तो इसको भी 24 के बराबर रख सकते हैं, बिल्कुल हाफ। डायगोनल 1 पहला विकर्ण तो हमको दे रखा है 8, तो 8 लिख दिया, और दूसरा हमको निकालना है 24। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 4 जा 8 कट रहा है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई D2 इंटू 24। सर मुझे तो 24 की वैल्यू चाहिए, D2 की वैल्यू चाहिए, तो 24 ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आके ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 6। तो D2 डायमीटर 2 कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो जो दूसरे डायगोनल, जो दूसरा विकर्ण है वो कितना है, 6। तो आप यहाँ लिख देंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर, या फिर दूसरे विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्लियर? तो ये रोम्बस का इजी क्वेश्चन था, इसको आप कॉपी कर लें। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, यानी कि जो फ्लोर है बिल्डिंग की, कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। एक इमारत के फर्श में 3000 टाइलें हैं जो समचतुर्भुज के आकार की हैं। ठीक है, इसके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, and the length of each of its diagonal is 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is 4 rupees. कुछ बोला गया यदि प्रति वर्ग मीटर लागत 4 रुपए है तो फर्श को चमकाने की कुल लागत ज्ञात करें। क्वेश्चन को लिखेंगे पहले आप, फिर इस क्वेश्चन को समझते हैं और फिर इस पे बात करते हैं। ठीक है, चलिए
चलिए चलिए समझते हैं क्या बोला, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। छोटी छोटी हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर टाइल्स है, ठीक है। छोटी छोटी हमारे पास क्या है, छोटी छोटी हमारे पास समचतुर्भुज के आकार की टाइल्स है। तो ये हमारे पास यहाँ पे, ये हमारे पास यहाँ पे टाइल्स आ गई छोटी छोटी, 1 2, ठीक है। इस तरह की छोटी छोटी टाइल्स हैं, सब एक जैसी टाइल्स हैं। और ये टाइल जो है एक बड़े फ्लोर में लगनी है। तो ये फ्लोर है हमारे पास, इस बड़े फ्लोर में ऐसी बहुत सारी टाइल्स यहाँ पे लगनी है, ठीक है। बड़ा फ्लोर है, उसमें काफी ऐसी बहुत सारी टाइल्स हमारी लगनी है। और जो ये टाइल्स हैं, ठीक है, जो ये टाइल्स हैं, ये जो टाइल्स हैं ये किस एरिया की, ये रोम्बस शेप की हैं, समचतुर्भुज, ठीक है। किस शेप की हैं, समचतुर्भुज। समझना, आपके यहाँ फर्श बन रहा है, ठीक है, उसके यहाँ हम ये टाइल्स लगा रहे हैं। तो हमको इस तरह की वहां पे फर्श में टाइल्स लगानी है, ठीक है। तो ऐसी कितनी टाइल्स, ये मैं ऐसे बना देता हूँ समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए टाइल्स हमें लगानी है। तो ऐसी इस फ्लोर में कितनी टाइल्स लगेंगी। सबसे पहले तो उसने पूछा है कि ये हमसे पूछा फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। तो हमसे पूछा है कि इस फ्लोर में, इस टाइल्स में ना पॉलिश करनी है। इस फ्लोर में जो ये फ्लोर है, जो ये फर्श है, इस फर्श में पॉलिशिंग भी करनी है टाइल्स के ऊपर। तो पॉलिशिंग अगर हम करेंगे तो पॉलिशिंग करने का खर्चा कितना आएगा, ये हमसे पूछा है। अब मेरे को खर्चा कितना आएगा, पहले तो वो किस पे डिपेंड करेगा, जो खर्चा डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा आपके एरिया पे, है ना, क्षेत्रफल पे डिपेंड करेगा। भाई कितना क्षेत्रफल है, जो आपका फर्श है वो कितना बड़ा है। फर्श के अंदर जो जितना बड़ा फर्श होगा उतनी ज्यादा टाइल्स आएंगी, जितना छोटा फर्श होगा उतनी कम टाइल्स आएंगी। और जैसा एरिया होगा वैसा ही रेट होगा, है ना। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है इसके एरिया पे, कि एरिया ऑफ फ्लोर कैसे होगा। तो एरिया फ्लोर जो हमें निकालना है, वो सबसे पहले हम एरिया फ्लोर निकालेंगे। और एरिया फ्लोर कैसे निकलेंगी वो भी आइए अभी बात करते हैं, देखते हैं उसको। तो ये फ्लोर हो गया हमारे पास। और इसके अंदर हमने कर दिए छोटी छोटी टाइल्स, रोम्बस शेप की टाइल्स हैं, इनमें करना है पॉलिश, ये ताकि आपको समझ में आ जाए। ये टाइल्स इस तरह से लग गई कि ये रोम्बस तो नहीं दिख रही होगी आपको, बट एक तरह से समझने के लिए, ठीक है, ऐसे टाइल्स लगनी है। और जो टाइल है, एक टाइल हम जब आप बाजार में जब टाइल्स देखने जाओगे तो आप पसंद करके आ गए टाइल्स, वो टाइल्स ऐसी थी, ये रोम्बस शेप टाइल्स थी जो यहाँ पे हमने लगाई है ना, ये इस तरह की टाइल्स है। और इसके अंदर सर जो डायगोनल है, इसके अंदर जो उसका डायगोनल दे रखा है, लंबाई 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो उस पर बात करते हैं। तो जो ये एक 45 सेंटीमीटर है और एक आपका 30 सेंटीमीटर, तो इधर वाला हो गया आपका 45 और इधर वाला हो गया आपका 30, ये आपको बता दिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या हमारे पास गिवन है उस पर बात करते हैं। नंबर ऑफ टाइल्स, कितनी टाइल्स है मेरे पास, 3000, है ना। अब टाइल्स है जो रोम्बस शेप की है, डायगोनल, दो रोम्बस के डायगोनल्स यानी D1 और D2, D1 एक डायगोनल इतना है और D2 दूसरा विकर्ण आपका 30 सेंटीमीटर का है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द रेट इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4 रुपीज। और रेट जो आपको दे रखा है, रेट मतलब दर, दर जो आपको दे रखी है वो दे रखा है रुपीज फोर पर मीटर स्क्वायर, यानी पर मीटर स्क्वायर का 4 रुपए वो लेता है। वो क्या है, इसका रेट है। जैसे कि क्या होता है ना, आप गए बाजार में, भैया टमाटर दे दो, क्या रेट टमाटर चल रहा है, यही तो पूछते हैं हम, क्या रेट चल रहा है। तो बोलता है 1 किलो 20 रुपए, ठीक है। आप बोलते हो यार 5 किलो पैक कर दो, तो 5 किलो आपने कितने दिए, 5 किलो के 100 रुपए दोगे। तो जो आपने 100 रुपए दिए वो है आपकी कॉस्ट, कि आपके जेब से कितना गया है।
और जो 20 रुपए किलो उसने बोला है वो है आपकी, वो है दर, यानी कि रेट, कि इसका रेट आजकल 20 रुपए किलो चल रहा है टमाटर का, वो रेट होता है, दर होती है। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है। तो सबसे पहले मेरे को इसका एरिया कितना होगा, इसमें जिसमें टाइम में पॉलिशिंग करनी है, तो एरिया फ्लोर निकालना पड़ेगा। तो एरिया फ्लोर निकालने के लिए, एरिया फ्लोर देखो, समझना बात, एरिया ऑफ फ्लोर कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। भाई उस फ्लोर में 3000 टाइल्स लगी हैं, तो 3000 टाइल्स का जो एरिया होगा वही तो हमारा एरिया फ्लोर होगा, है ना। तो अब 3000 टाइल का एरिया कैसे निकाले सर, अब 3000 का, अरे भाई एक टाइल का एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ वन टाइल निकाल दो। जब एक टाइल का एरिया आपके पास आ जाएगा तो आप 10 का निकालो, 100 का निकालो, जिसका निकालो, आप कुछ भी कर सकते हैं। बस हमारे पास अगर एक की वैल्यू पता लग गई, जैसे मैंने बोला कि भाई एक ये बोतल है, ये बोतल 50 रुपए की है, जाओ ऐसी 100 बोतल ले आओ, तो कितने की पड़ेगी, तो आप 50 गुणा 100 कर दोगे, है ना। तो यानी कि अगर आपको किसी एक की वैल्यू पता है, ठीक है, तो आपसे कोई कितने की भी वैल्यू पूछ ले, अगर आपको एक की वैल्यू पता है कि एक चीज इतने की है या ये इतने सेंटीमीटर है, तो आप कुछ भी इसमें आप बता सकते हैं। आपको यूनिट की वैल्यू पता होनी चाहिए, यूनिट मतलब होता है एक। तो एरिया ऑफ वन टाइल मैं अगर निकाल दूंगा, तो एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ 3000 टाइल्स के बराबर होगा एरिया ऑफ फ्लोर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ टाइल निकालता हूं पहले, तो मैं एरिया ऑफ टाइल, वन टाइल बोलो चाहे टाइल बोलो, क्योंकि ये टाइल, नंबर ऑफ टाइल्स 3000 है, और ये टाइल कैसी है, रोम्बस, समचतुर्भुज, रोम्बस शेप्ड है, तो इसमें एरिया भी मिलेगा हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो हाफ D1 कितना है, D1 हमारे पास 45 और D2 हमारे पास 30। तो आप यहाँ देख सकते हैं पूरा 2 से 15 टाइम 2 15 30, तो इसको फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा नेक्स्ट में, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल बोलो या टाइल, एरिया ऑफ टाइल जो आपकी आ जाएगी 45, 15 पंजे 75, 75 का 7, 15 5 जा 75, 75 का 5 और 7 कैरी, एंड 15 4 जा 60, ये आ गया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि सारी चीजें सेंटीमीटर में है, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब पता है ना सेंटीमीटर क्यों होता है, क्योंकि देखो पहला डायगोनल कितना है, ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ टाइल, तो एरिया ऑफ एक टाइल इतना है, तो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स कितने हो जाएंगे भाई, एक टाइल्स इतना है, तो सर 3000 गुणा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हमारे टाइल्स का 3000 टाइल्स का एरिया हो जाएगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड कितनी हो जाएगी हमारे पास, जो फील्ड का जो, सॉरी फील्ड नहीं, फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर हो जाएगा 3000 इंटू 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यह बात क्या है बच्चों, यहाँ पे जो मेरे को दर दे रखी है वो मीटर स्क्वायर में दे रखी है, यानी कि जो दुकान वाला पॉलिश करने वाला है उसने बोला कि भाई हम 1 मीटर स्क्वायर का जो है सर 4 रुपए लेते हैं। कितने का, 1 मीटर स्क्वायर का। फिर आपने बोला, आप गए दुकान पे, उसने बोला आपका कितना एरिया है, आपके कितने एरिया फ्लोर पे पॉलिश करनी है, उसने बोला, फिर जिसने पॉलिशिंग करानी है उसने बोला, जो मालिक है उसने बोला कि भाई 3000 गुणा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, जो 5 मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने बोला इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, उसने बोला क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, पर हम तो भैया मीटर स्क्वायर में काम करते हैं, हम सेंटीमीटर स्क्वायर का नाप ताप नहीं जानते, मीटर स्क्वायर वाला जानते हैं। तो आपने बोला चलिए कोई बात नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदल देते हैं। ठीक है, तो 1 मीटर में, जैसे कि आपको पता है कि बच्चों आप लोगों को पता होगा, बिकॉज 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो वहीं 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने हो जाएंगे, 100 इधर आ जाएगा, तो डिवाइड में 1/100 सेंटीमीटर। इसकी एक दूसरी कहानी भी समझाई थी आपको, है ना, बड़े से छोटे में जाना है अगर तो मल्टीप्लाई होगा, और छोटे से वापस बड़े में आना है तो डिवाइड होगा। अब क्योंकि एरिया है यहाँ पे स्क्वायर है, तो 2 बार चीजें चलेंगी, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एरिया फ्लोर को 3000 गुणा 675 अपॉन 100 इंटू 100। अब यहां से आपने 2 जीरो से आपने 2 जीरो काटे, 1 जीरो से 1 जीरो काटा, और
मैंने आपको पहले भी बोला, अगर ये 10 पूरा कट रहा है तो काटो, अदरवाइज 0 को नीचे खड़े रहने दो, ऐसी हमें आगे काम आता है। तो 5 3 जा 15, 1 कैरी, 3 7 जा 21, 22 2 कैरी, 3 6 जा 18, 18 और 2 20, 2025 अपॉन 10 0.0, तो एक के बाद पॉइंट लगा दो तो ये आएगा 202.5 मीटर स्क्वायर। ये अब हमने बोला कि सर जो आपने हमें फ्लोर में, जिस फ्लोर में आपने करना है वो है 202.5 मीटर, 202.5 मीटर स्क्वायर। कितना है? 202.5 मीटर स्क्वायर का एरिया है। इतने एरिया में आपने पॉलिश करनी है। ठीक है जी, इतने एरिया में हमें पॉलिश करनी है, तो नॉट अ बिग डील। तो हम बता देते हैं कॉस्ट क्या आई। तो देयरफॉर बिकॉज जो रेट है, कितना है रेट, जो दर हमें दे रखी है 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है पता है? दर, दर का जो मतलब है, इसका मतलब हमें क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर का 4 रुपए ले रहा है, और हमें कितने मीटर स्क्वायर का कराना है? 202.5, यही था ना, 202.5 मीटर स्क्वायर का। तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है, बिकॉज, तो देयरफॉर कॉस्ट, ये कुछ पूरा लिखेंगे हम, है ना। कॉस्ट मतलब होती है लागत, कि आपके उससे कितना, ठीक है। तो कॉस्ट, आपसे यहाँ देखो कॉस्ट बोला है ना, कॉस्ट, तो कॉस्ट मतलब लागत, यहाँ हिंदी में लागत होगा कॉस्ट। आपको बताया था मैंने, जो टमाटर के 100 रुपए आपने दिए वो आपकी कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, जो पॉलिशिंग कॉस्ट करनी है कितनी, 202.5 मीटर स्क्वायर का क्या पड़ेगा हमको, वो पड़ जाएगा था, 1 मीटर का स्क्वायर है तो 202.5 मीटर स्क्वायर का पड़ जाएगा 202.5 मल्टीप्लाई बाय 4। ये आप रफ में भी कर सकते थे, बट मैंने यहीं कर लिया, कोई बात नहीं, यहाँ भी कर सकते हो। तो आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 4 4 5 20, 2 कैरी, 4 2 8 9 10, 1 कैरी, 4 2 8 8100। बट आप देखेंगे कि पॉइंट है हमारे पास एक के बाद, तो एक के बाद आप भी पॉइंट लगा दोगे, तो देयरफॉर ये आ गया रुपीज 810। तो कितना, 202.5 मीटर स्क्वायर में अगर आपको टाइल्स में पॉलिश करानी है तो उसका 810 रुपए आपका लगेगा। कितना लगेगा? 810 रुपए आपका लगेगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन करना था। अगर चीजें समझ में आई है तो हाथ खड़ा करें, और अगर नहीं समझ में आई है तो इसको मैं फिर से बता दूंगा जहां से आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, इफ यू, आपको समझ में आया तो हाथ खड़ा करें। जैसी थत्योड़, ठीक है, गुड। ओके, जीआईसी उत्तरकाशी की भी ठीक है। जीजीआई क्या होता है? जीजीआई सोमेश्वर। आप लोगों को समझ में नहीं आया बच्चों क्वेश्चन? जी बेटा बोलिए, जीजीआईसी सोमेश्वर, आपको अब अनम्यूट कर दिया गया है। हेलो। हाँ जी। जी सर, नमस्कार सर। आप बच्चे बोल रहे हैं ना, थोड़ा आवाज की प्रॉब्लम हो रही थी ना। अच्छा अच्छा मैम। जी जी, वो क्लियर नहीं हो पा रहा था थोड़ा, कुछ इनको अभी फॉर्मूला वगैरह मैं बोल फिर रहे से हैं समझा कुछ देता हूँ, की समझ लें। ठीक है। आप जी सर। फिर से इसको क्वेश्चन को समझा देता हूँ, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं फिर से। जी सर जी। ठीक है, थैंक यू। देखो बच्चों, पहले क्वेश्चन समझते हैं, नहीं समझ में आएगा फिर से बताना, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड, यानी कि एक इमारत के फर्श में 3000 टाइलें हैं जो समचतुर्भुज के आकार की हैं। ठीक है, समचतुर्भुज मतलब रोम्बस होता है, ये आपको पहले भी मैंने पढ़ा रखा है। और इसके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 40 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। अब आपसे हमसे पूछा गया, यदि प्रति वर्ग मीटर लागत 4 रुपए है, कि अगर प्रति वर्ग मीटर यानी कि 1 मीटर स्क्वायर की लागत 4 रुपए ले रहा है, कि भाई 1 मीटर स्क्वायर इतना, फॉर एग्जांपल इसमें पॉलिश करनी है तो इसका कितना लेगा? 4 रुपए। पॉलिश करने वाला भी तो कुछ ना कुछ पैसा लेगा ना, तो 4 रुपए वो लेगा। तो वो बोल रहे हैं कि आप बताओ कि उसकी लागत कितनी होगी, यानी कॉस्ट कितना लगेगा। ठीक है, तो पहले अगर बच्चों भी आवाज आ रही है तो हाथ खड़ा करें, अगर क्लियर आवाज है, नहीं तो यहां से हम और इसमें थोड़ा, ओके क्लियर, ठीक है। अब आप इसमें देखें, अच्छा सबसे पहले हम कॉस्ट और रेट में थोड़ा बात समझते हैं, दैट इज कॉस्ट
लागत, और एक होता है रेट यानी कि दर। ठीक है, आप बाजार में गए, हमने बाजार में सब्जी वाले के पास गए, बोला भैया टमाटर कैसे दिए, तो वो बोलता है कि 10 रुपए किलो टमाटर है, बोलते 10 रुपए किलो ले लो, चिल्लाते सब्जी वाले, तो 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, तो 10 रुपए किलो 10 रुपीज पर केजी, ये क्या है उसका रेट, ये क्या है उसका रेट। आपने बोला 10 रुपए किलो है, चलो यार बढ़िया है, अच्छा है, सस्ता है, 5 किलो पैक कर देते हैं। आपने बोला कि भैया 5 केजी पैक कर दो, 5 किलो दे दो, तो 5 किलो के आपने कितने दिए, 50 रुपए दिए, तो ये क्या हो गई, ये आपकी लागत लगी, कॉस्ट। कितना पैसा आपकी जेब से गया है वो कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट और रेट में हमारा ये फर्क होता है, लागत और दर। ठीक है, लागत और दर में रेट मतलब जो रेट अपना बताते हैं, कॉस्ट मतलब जो हम पैसा देते हैं वो हमारा कॉस्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बोला गया कि भाई हम इसको मैं फिगर से थोड़ा समझाऊंगा कि हमारे पास ऐसी छोटी छोटी टाइल्स हैं, रोम्बस शेप्ड, समचतुर्भुज शेप्ड, हमारे पास यहाँ पे टाइल्स हैं। ठीक है, ऐसे ऐसी टाइल्स हमारे पास बहुत सारी टाइल्स हैं, और ये जो टाइल्स है ना, ये टाइल्स लगनी है एक बहुत बड़े फ्लोर में, ये टाइल्स लगनी है एक बहुत बड़े फ्लोर में जाके टाइल्स हमारी लगनी है। और ऐसी हम कितनी टाइल्स लगाने वाले हैं सर, ऐसी हम यहाँ पे 3000 टाइल्स लगाएंगे। कितनी लगाएंगे, 3000 टाइल्स हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो इस फ्लोर में हम 3000 टाइल्स लगाएंगे सर, ऐसी ये। ठीक है, इस तरह का उनका कुछ प्लान है कि 3000 टाइल्स इस फ्लोर में लगाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ 3000 तो पूरी नहीं लगा पाऊंगा, है ना, ये बस थोड़ा आपको समझाने के लिए, ताकि आप थोड़ा रियलिस्टिक चीजें समझो। ऐसे ऐसे टाइल्स लगनी होगी किसी फ्लोर में, ये टाइल्स लगनी है, ये सारी रोम्बस टाइल्स उठ के लगी हमारी। फिगर पे मत जाना आप, आपको बस थोड़ा आइडिया देने के लिए ये चीजें समझा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे टाइल्स लगनी है। एक टाइल्स कितनी है, कितनी टाइल्स लगी इस फ्लोर के अंदर, 3000 टाइल्स। और ये जो लगी है ये किसके अंदर लगी, ये क्या है, ये आपका फर्श है, फर्श, फ्लोर है ना, जिस पे आपके चेयर्स, जिस क्लासरूम में आप बैठे हैं, जो नीचे है पत्थर जहां लगा है, वही पत्थर की जगह टाइल्स लग रही हैं। तो ऐसी 3000 टाइल्स लग रही हैं, ये 3000 टाइल्स लग गई। अब इन 3000 टाइल में पॉलिश करवानी है। ठीक है जी, ऐसे पॉलिश करवानी है, ऐसे पॉलिश करवानी है। तो इस पॉलिश करवाने का पैसा कितना होगा वो हमसे पूछा है। अब यार पैसा कितना होगा, क्या पता ये एरिया इतना सा हो फ्लोर का, क्या पता फ्लोर का एरिया इतना हो, बड़ा हो। ठीक है, अब किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आपका कि यार हमारे पास एरिया कितना है, जिस एरिया पे हमको क्या करना है, पॉलिश करना है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी हमारे लिए। हमने बोला नंबर ऑफ टाइल 3000, ये भी हो गया, ये हमने गिवन लिख लिया जो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, दर इतनी है। हमें एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर किसके बराबर है, एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। क्यों, क्योंकि इस फर्श के अंदर वो फर्श अब किससे ढक गया, वो फर्श पूरा उन टाइल्स से ढक गया। अब उस फर्श के ऊपर क्या है, उस फर्श के ऊपर टाइल्स हैं। तो जितना क्षेत्रफल उन टाइल्स का होगा, जितना एरिया उन टाइल्स का होगा, उतना ही क्षेत्रफल उस फ्लोर का भी होगा। क्लियर, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ टाइल, ठीक है, एरिया ऑफ टाइल हम निकालेंगे। अब एरिया ऑफ टाइल तो यानी कि सर मुझे ना इन 3000 टाइल्स का एरिया निकालना पड़ेगा, और क्योंकि ये सारी टाइल्स सेम है, एक जैसी है, तो इसके लिए मैंने ये सोचा अगर मैं एक टाइल का एरिया निकाल लूं तो मैं उसके बाद 100, 200, 10 टाइल्स का एरिया भी निकाल सकता हूं, है ना। अगर मेरे पास, आप यहां समझना, एरिया ऑफ वन टाइल मेरे पास आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैं बोलूंगा व्हाट इज, तो एरिया ऑफ दो टाइल का एरिया कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 10 गुणा 2 यानी कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं बोलूंगा एरिया ऑफ 10 टाइल्स, 10 टाइल्स का एरिया क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 10 गुणा 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं वही पूछूंगा एरिया ऑफ 500 टाइल्स का कितना होगा भाई बताओ, तो आप बोलोगे सर एक टाइल का 10 है तो 500 का गुणा 500 कर दो। और वैसे ही एरिया ऑफ 3000 टाइल्स का हम पूछेंगे, तो आपको एक टाइल्स का एरिया पता है 10, तो 3000 का हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3000। तो ये मैंने सोचा कि एरिया ऑफ वन टाइल मैं निकाल दूं, तो उसके बाद मुझे 3000 टाइल्स का एरिया आराम से मिल जाएगा। अब एरिया ऑफ टाइल तो मैंने निकाला, बट ये टाइल क्षेत्र जो हमने आकार पढ़े, जो हमने आकार पढ़े थे अभी तक, वो आकार क्यों पढ़े थे बच्चों, वो आकार इसलिए पढ़े थे मेंसुरेशन के अंदर जो हमने भी आकार पढ़े थे। ठीक है, पैरामीटर, क्षेत्रफल, जो आकार हमने पढ़े थे इसलिए पढ़े थे, कल के दिन कोई भी क्वेश्चन आपके पास किसी भी आकार का क्वेश्चन है तो आप इजीली कर लो। तो हमने रोम्बस पढ़ा था,
जिसकी इसकी प्रॉपर्टीज थी, ये हमने साइड इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, है ना। अभी इनका काम नहीं, अभी काम किसका है, हमने यहाँ पढ़ा कि जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है वो होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, गुणा, तो दोनों विकर्णों का हाफ गुणा दोनों विकर्ण यानी डायगोनल। तो मैंने देखा यहाँ मैंने क्वेश्चन में जो जो हमें चीजें गिवन है, क्वेश्चन में जो जो चीजें मुझे गिवन है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूँ, ये आ गया आपका, क्वेश्चन में जो जो चीजें मुझे गिवन है, मैंने देखा मुझे डायगोनल दे रखे हैं दोनों, है ना। तो यह मैं यहाँ पे हाफ d1 इंटू d2 लगा देता हूँ, क्योंकि रोम्बस शेप्ड की टाइल है, जो टाइल्स है वो कौन सी शेप की है, रोम्बस, रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, रोम्बस शेप की है, समचतुर्भुज शेप की टाइल है, तो उसी का सूत्र लगाऊंगा। इसमें मैं ट्रायंगल का तो लगा नहीं सकता, है ना, त्रिकोण ट्रायंगल का थोड़ा लगा दूंगा, त्रिभुज का। भाई जब रोम्बस है तो रोम्बस का फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो हमने फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, और ये आ गया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सर एरिया ऑफ एक टाइल का 675 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 3000 टाइल का कितना होगा, आप 675 गुणा 3000 कर दोगे। तो यहाँ पे लो मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, हमने मल्टीप्लाई किया, एरिया ऑफ फ्लोर जो आपका आया 5 × 15, 3 × 5 = 15, 1 कैरी, 3 × 7 = 21, 22, 2 कैरी, 3 × 6 = 18 और 2 2025 और पीछे 300, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर क्या आ गया, एरिया आ गया। मैंने बस ऐसे ही छोड़ दिया था, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है यार आगे जाके कैलकुलेशन होनी है, क्या पता कट जाए कोई नंबर, तो बड़ा अच्छा बात। देखो हमेशा बताता हूँ मैथ्स में मैं आपको, जब कभी भी, क्योंकि क्वेश्चन तो आप पूरा पढ़ते ही हो, आपको पता होता है कि आपने आगे जाके क्या करना है, आपको पता, हमें पता है आगे जाके हमने इसको डिवाइड करना है तो जीरो कट जाएंगे, तो आप इस हिसाब से सोच के भी चल सकते हो, ठीक है। कभी कभार नहीं सोचा जाता तो मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत ये आई कि जो हमें रेट दे रखा था, जो हमें दर दे रखा था, वो पर मीटर स्क्वायर का, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर का 4 रुपए ले रहा है, यानी कि उसने जो यूनिट दे रखी वो मीटर स्क्वायर में दे रखी है, यहां देख रहे हो मीटर स्क्वायर, ठीक है, या प्रति वर्ग मीटर, वर्ग मीटर मतलब क्या होता है, वर्ग मतलब स्क्वायर, और ये क्या मीटर, मीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर में नहीं दे रखा। और जो यहाँ एरिया मेरे पास आया, ये एरिया सेंटीमीटर का आया। अगर तो बच्चों कोई सिंपल नंबर होता, अगर मैं यहां बोलता कि 200 सेंटीमीटर को, जैसे मैंने बोला 2 मीटर को आप सेंटीमीटर में बदलो, तो आपको पता है 1 मीटर में होते हैं सर 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में हो जाएंगे 100 गुणा 2, यानी कि 200 सेंटीमीटर। अब हम बोलेंगे भाई चलो आप 13 मीटर को बदलो सेंटीमीटर में, तो आप बोलोगे सर 13 गुणा 100 कर दो, 1300 सेंटीमीटर, 13 मीटर 1300 सेंटीमीटर। अब वहीं मैंने बोला कि अब हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, आप इसको मैथमेटिकली देख लो, चलो कहानी से बाद में समझेंगे, मैथमेटिकली समझो। इस 100 के साथ कुछ हो ना हो बट 1 तो है, 100 × 1 100 होता है भाई, 100 गुणा 1 100 होता है ना, और इधर 1 मीटर है। तो मैंने अगर बोला कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 100 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो इधर 1/100 मीटर, तो यहाँ बचा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हुआ, 1/100 मीटर, है ना। तो अगर मुझसे पूछा 200 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, तो आप बोलोगे अच्छा, तो इसको क्या कर दो, 200/100 कर दो। क्या कर रहे हैं हम, 100 से डिवाइड ही तो कर रहे हैं, 100 से डिवाइड करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, आपका आ गया 2 मीटर। तो 200 सेंटीमीटर आपका 2 मीटर में आ गया। यहाँ देखो 2 मीटर किसके बराबर था, 200 सेंटीमीटर के बराबर था। बट यहाँ पे केवल लेंथ है, लंबाई है मीटर, मीटर स्क्वायर किसको दर्शाता है, मीटर स्क्वायर एरिया, मीटर स्क्वायर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, कुछ भी आप लिख लो, हेक्टामीटर स्क्वायर हो गया, जिसके ऊपर स्क्वायर लग जाए वो एरिया को दर्शाता है, क्षेत्रफल को दर्शाता है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर मतलब क्या हो गया बच्चों, 2 बार मीटर, सेंटीमीटर मतलब 2 बार सेंटीमीटर, ये इसका मतलब हो गया। तो यहाँ पे अब देखो हमने क्या किया, हमें यहाँ इतना सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना था, तो हमने क्या किया, डिवाइडेड बाय, इसको 2 बार, मैं इसको अलग से बता देता हूँ, क्या है नंबर 2025000 को सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है, तो स्क्वायर में 2 बार कर दिया, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है, तो इसको बदलने के लिए 1 बार मीटर, तो 2 बार मीटर, 1 बार मीटर का 100 ये रहा, 1 बार मीटर का 100 ये रहा, तो 2 बार मीटर चाहिए होंगे, एक बार से काम नहीं चलेगा इसका। तो यहाँ पे कट कर दो, 3 जीरो से 1 2 3 ये कट हो गया, और यहाँ पे मैंने 10 से सोचा, इस 10 को काटने से, अब देखो अगर मैं काटता 5 4 20, 0 5 5 25, 5 2 10, अभी 10 कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ ना,
10 कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। अब मेरे को यहाँ 2 से करो जी, डिवाइड करो यहाँ 2 से, और लंबी कैलकुलेशन करो। क्यों करना से गधों वाले काम, हम स्मार्ट वर्क करेंगे। हमने क्या करा, मैंने आपको हमेशा बोला है कि अभी एक जीरो बच गया और ये जीरो नहीं कट रहा है ना अगर पूरा, तो मत काटो, इसको ऐसे ही छोड़ दो। और आपने क्या किया, आपने ऐसे ही छोड़ा, एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट लगा दो, तो आपका आ गया 200.5 मीटर स्क्वायर। यानी इतने क्षेत्रफल में आपको क्या करना है, पॉलिश करनी है। तो जो ये क्षेत्रफल है ये पूरा कितना है, ये 202.5 मीटर स्क्वायर, यानी इसके अंदर पॉलिश होनी है। तो बस अब तो क्वेश्चन हमारे पास ही है। 1 मीटर स्क्वायर का 4 रुपए ले रहा था वो, तो हमें ये हमारी रेट थी, दर थी, तो कॉस्ट कितने की कॉस्ट पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 202, यानी सर इसको 202.5 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने की कॉस्ट, लागत कितनी पड़ेगी। तो जब 1 मीटर स्क्वायर 4 रुपए का है तो 202 पॉइंट मीटर स्क्वायर कितने का हो जाएगा, 202 इंटू 4, तो 810, यानी कि 810 रुपए का आपका क्या आया, इसको पॉलिश करने का कॉस्ट आया। ठीक है। अब अगर आपको बच्चों समझ में नहीं आया तो आप पूछ लो कौन सा पॉइंट आपको, कहां पे आपको कौन सी चीज समझ में नहीं आई, अनम्यूट करो। और जहां पे जो चीज समझ में नहीं आएगी मैं वो चीज समझा दूंगा, कोई बात नहीं, 10 बार समझा रहा हूं मैं, 10 बार समझाऊंगा। समझ में आई है तो यस बोलें, और नहीं आई है तो बताएं कहां पे आपको समझ नहीं आया। सर आ गया समझ में। सबको आ गया तो हैंड रेज करें। सर यस यस। ओके, नाउ यू कैन कॉपी दिस। और अभी इसमें और भी आगे अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। हम डिस्कस करेंगे कल नेक्स्ट क्वेश्चंस, कुछ अच्छे और क्वेश्चंस, जो फिगर्स हमने पढ़ी है, समलम यानी ट्रेपेजियम, रोम्बस, समचतुर्भुज के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, और भी जो इसमें शेप्स हमने पढ़े थे उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।